दोस्तों, आज की ये कहानी है एक राजकुमार की जिसे किसान की बेटी से प्यार हो जाता है। दोनों की प्रेम कहानी का दुखद अंत आपको भी भावुक कर देगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत के एक छोटे से राज्य विजयगढ़ में राजा चंद्र प्रताप सिंह ने शासन किया था। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध था और प्रजा खुशहाल थी। विजयगढ़ का दुर्ग ऊंचा और अभेद्य था और उसके भीतर बहुमूल्य खजाने, किले और बगीचे थे। यह राज्य समृद्धि का प्रतीक था और यहाँ की जनता अपने राजा की दी हुई शांति में गर्व महसूस करती थी। राजा चंद्र प्रताप का एक लौता बेटा आदित्य सिंह एक नायक जैसा दिखने वाला युवक था। वह युद्ध में निपुण था और उसकी वीरता के किस्से दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उसके पास हर वह चीज थी जो एक राजकुमार को चाहिए होती है: शक्ति, सुंदरता, धन और सम्मान। लेकिन उसकी आत्मा में एक खामोशी थी, एक ऐसी प्यास जो किसी चीज से पूरी नहीं हो रही थी। उसे सच्चे प्रेम की तलाश थी। राजकुमार आदित्य सिंह के लिए प्रेम एक ऐसा खजाना था जिसका वह सपना देखता था, लेकिन महल की दीवारों और राजनीति में बंधा हुआ वह कभी किसी से दिल से जुड़ नहीं पाया। एक दिन राजकुमार आदित्य सिंह शिकार के लिए जंगल में गए। उनकी सेना ने उन्हें घेर लिया और वे शिकार की तलाश में गहरे जंगल में चले गए। दिन भर की थकान के बाद वे एक छोटे से तालाब के पास रुके। यह एक सुंदर, शांतिपूर्ण स्थान था और यहाँ का दृश्य अत्यंत आकर्षक था। जब राजकुमार तालाब के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक साधारण सी लड़की जो एक छोटे से गांव की निवासी थी, अपने मटके में पानी भर रही थी। राजकुमार मुस्कुराते हुए, सुंदरी, क्या मैं यहाँ पानी पी सकता हूँ? सुमित्रा चौंक कर, यह जल तो सबके लिए है, किंतु आप कौन हैं? राजकुमार बोले, मैं एक यात्री हूँ जो अपनी मंजिल की खोज में निकला है। सुमित्रा हंसते हुए, यात्री या राजकुमार? राजकुमार उसकी चतुराई से प्रभावित हुए। वे बिना अपने असली परिचय के उससे बातें करने लगे। यह संक्षिप्त मुलाकात थी, किंतु इसने दोनों के हृदय में प्रेम के बीज बो दिए। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसके चेहरे पर एक शांति, जैसे वह दुनिया की सभी परेशानियों से परे हो। यह लड़की सुमित्रा थी, जो किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व को देखकर राजकुमार का मन एक अजीब सी खिंचाव से भर गया। राजकुमार ने सुमित्रा से कहा, तुम बहुत सुंदर हो, क्या मैं इस तालाब से पानी पी सकता हूँ? सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पानी सभी के लिए है राजकुमार, आप बिना झिझक पी सकते हैं। राजकुमार को इस सरल और सीधे जवाब से एक अजीब सी राहत महसूस हुई। उनके भीतर के राजसी अहंकार को कभी इस तरह की सादगी ने चुनौती नहीं दी थी और उन्हें इसका आनंद भी महसूस हुआ। दोनों ने कुछ समय तक बात की और यह मुलाकात संक्षिप्त होते हुए भी दोनों के दिलों में एक गहरी छाप छोड़ गई। विजयगढ़ का महल हमेशा से शाही ठाट-बाट और भव्यता का प्रतीक था। राजकुमार आदित्य सिंह ने अपने जीवन के अधिकतर सालों को यहाँ बिताया था, लेकिन एक खास बात थी जो उसे हमेशा से खलती रही। वह असली प्रेम जिसे उसने कभी अनुभव नहीं किया था। महल में सारी सुख सुविधाएं थीं, लेकिन वहां किसी से दिल से जुड़ने की सच्ची भावना नहीं थी। सुमित्रा, वह लड़की जो राजकुमार के दिल के सबसे करीब थी, महल से बाहर एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक साधारण किसान की बेटी थी, लेकिन उसकी सादगी, समझदारी और दिल से अच्छा स्वभाव
उसे अन्य सभी लोगों से अलग बनाते थे। इसके बाद राजकुमार बार बार जंगल आने लगे, सिर्फ इस आस में कि वे सुमित्रा से दोबारा मिल सकें। सुमित्रा भी हर दिन झरने के पास आकर प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे दोनों में प्रेम पनपने लगा। राजकुमार को पहली बार सुमित्रा से मिलने का अवसर तब मिला था जब वह एक बार राजमहल के बाहर भव्य मेले में शामिल होने गए थे। उस दिन विजयगढ़ का बाजार हलचल से भरा हुआ था और राजकुमार ने सोचा था कि वह प्रजा से सीधे मिलकर उनके हालात और परेशानियों का जायजा लें। वह बाजार में घूम रहे थे जब उनकी नजर एक कृषक परिवार पर पड़ी, जिनके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता थी। राजकुमार ने अपने अंगरक्षकों से इशारा किया और नजदीक गए। उस समय एक लड़की सुमित्रा अपने छोटे भाई के साथ खेतों में कुछ परेशानी का हल ढूंढ रही थी। सुमित्रा ने बिना किसी शाही भव्यता के राजकुमार से सीधे संवाद किया। उसकी शालीनता और आत्मविश्वास ने राजकुमार को आकर्षित किया। राजकुमार ने उसे मदद की पेशकश की और उसे देखकर यह महसूस किया कि सुमित्रा सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसमें कुछ विशेष था। सुमित्रा बोली, राजकुमार, आप महल के सम्मान के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस छोटे से गांव में भी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं जिनका समाधान हम सभी को मिलकर करना चाहिए। राजकुमार को सुमित्रा की बातें गहरी और सार्थक लगीं। उसने पहली बार महसूस किया कि जो चीज महल में कभी महत्व नहीं पाती, वही इस गांव में जिंदगी का हिस्सा है। अगले कुछ महीनों में राजकुमार और सुमित्रा की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। वह अक्सर कृषक परिवार के खेतों में जाते और वहां पर सुमित्रा से मिलते। सुमित्रा की मधुर बातें, उसकी संवेदनशीलता और उसका सादा जीवन राजकुमार के दिल को छूने लगा। वह समझने लगा कि यह लड़की उसकी सभी इच्छाओं का उत्तर हो सकती है। राजकुमार ने कभी सोचा नहीं था कि एक साधारण गांव की लड़की उसके जीवन में इतनी अहमियत रखेगी। उसकी आंखों में सुमित्रा के लिए एक नया प्यार पैदा हो रहा था, जो उसने महल की दीवारों के अंदर कभी महसूस नहीं किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक करने से YouTube वीडियो को और लोगों तक भेजता है, जिससे हमारे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलता है। सो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। राजकुमार जानता था कि यह प्रेम एक राजकुमार और किसान की बेटी के बीच होना कठिन होगा। समाज और परिवार की उम्मीदें और मान्यताएं पूरी तरह से अलग थीं, लेकिन उसका दिल जानता था कि सुमित्रा के बिना उसका जीवन अधूरा रहेगा। सुमित्रा भी राजकुमार को अपनी तरह से समझने लगी थी। वह जानती थी कि एक राजकुमार और एक किसान की बेटी के बीच यह रिश्ता समाज और राजमहल के दायरे में शायद स्वीकार्य नहीं होगा। फिर भी वह राजकुमार से मिलने के बाद महसूस करने लगी थी कि प्रेम और सच्चाई को कभी नकारा नहीं किया जा सकता। लेकिन सुमित्रा के दिल में भी एक डर था। क्या वह राजकुमार को अपने छोटे से गांव और सीमित जीवन से खुश रख पाएगी? क्या वह एक राजकुमार को एक किसान की बेटी की दुनिया में जगह दे पाएगी? राजमहल की दीवारें ऊंची होती हैं और वे आम लोगों को अपने भीतर नहीं आने देती। इन सवालों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। एक दिन जब राजकुमार ने सुमित्रा से खुलकर अपने दिल की बात की, तो सुमित्रा ने अपनी शंकाएं और संकोच व्यक्त किए। सुमित्रा बोली, राजकुमार, मैं जानती हूं कि आपका दिल सच्चा है, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि समाज में इस रिश्ते को स्वीकार किया जाएगा? क्या आप अपने पिता और महल की प्रतिष्ठा को एक साधारण लड़की के लिए छोड़ सकते हैं? राजकुमार ने गहरी सांस ली और सुमित्रा की आंखों में देखकर कहा,
सुमित्रा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी। मेरी दुनिया तुम हो और मैं अपने दिल की आवाज सुनकर तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। यह रिश्ता किसी राजसी रिश्ते से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमित्रा के दिल को राहत मिली, लेकिन उसने राजकुमार को समझाया कि समाज और परिवार के साथ रिश्तों में विवाह को स्वीकार करवाना आसान नहीं होगा। हालांकि राजकुमार का दिल सुमित्रा के साथ था, लेकिन वह जानता था कि महल और राजमहल के कर्तव्यों के बीच यह प्रेम बेमेल था। उसके पिता राजा चंद्र प्रताप और अन्य दरबारी यह कभी नहीं स्वीकार करेंगे कि उनका बेटा एक किसान की बेटी से विवाह करे। राजकुमार आदित्य सिंह के दिल में अब दो रास्ते थे। एक और सुमित्रा के साथ प्रेम और विवाह। अपनी स्थिति को समझना होगा। एक किसान की बेटी हमारे परिवार की वधू कैसे बन सकती है? राजकुमार को यह सुनकर बहुत पीड़ा हुई। वह अपने पिता की बातों से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्हें पता था कि यह मामला केवल परिवार का नहीं बल्कि राज्य का भी है। राजकुमार ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह सुमित्रा से विवाह करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपना राजपाट क्यों न त्यागना पड़े। राजकुमार आदित्य सिंह के मन में एक गहरी उलझन थी। एक ओर उनका प्रेम था और दूसरी ओर उनका राज्य था, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें अपने पिता और प्रजा के प्रति निभानी थी। वे सुमित्रा से सच्चे प्रेम करते थे, लेकिन उनका यह प्रेम राजसी जिम्मेदारियों के बीच एक कठिन मोड़ पर था। उनके मन में कई सवाल थे। क्या वह सुमित्रा से विवाह कर सकते थे? क्या उनके प्रेम को समाज स्वीकार करेगा? क्या वह अपना राजपाट छोड़ने के बाद किसी आम किसान की बेटी के साथ अपना जीवन बिता सकते थे? राजकुमार ने सुमित्रा से मिलकर यह सारी उलझनें साझा कीं। सुमित्रा, तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने राज्य, अपनी प्रजा और अपने पिता को कैसे छोड़ सकता हूँ? तुम्हारे साथ रहकर भी क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से बच सकता हूँ? सुमित्रा ने शांति से उसे देखा और फिर धीरे धीरे अपनी बात शुरू की। राजकुमार, तुम्हें किसी से बचकर नहीं भागना चाहिए। तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन प्रेम का वास्तविक रूप त्याग और बलिदान में है। मैं तुम्हारी यादों में रहूंगी, लेकिन तुम्हें राज्य और कर्तव्यों को प्राथमिकता देनी होगी। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी प्रजा और तुम्हारी जिम्मेदारियां तुम्हारे साथ हैं। सुमित्रा की बातें बहुत गहरी थीं। उसने राजकुमार को अपने प्रेम का त्याग करने का निर्णय सुनाया, ताकि वह अपने कर्तव्यों को पूरी तरह निभा सके। सुमित्रा बोली, राजकुमार, मैं तुमसे यह नहीं चाहती कि तुम अपना राजपाट छोड़ दो। तुम प्रजा के राजा हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी यादों में, लेकिन तुम्हें अपने कर्तव्यों को निभाने देना होगा। यह सुनकर राजकुमार चुप हो गए। उनका दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने समझ लिया कि सुमित्रा सही कह रही थी। अगर वह अपने प्रेम को पूरा करने के लिए अपने राज्य और प्रजा को छोड़ देते, तो वह अपने प्रेम को ही खो देते। राजकुमार ने सुमित्रा को अंतिम बार गले लगाया और फिर राजमहल लौटने का निर्णय लिया। लेकिन सुमित्रा ने उन्हें रोकते हुए कहा, जाओ राजकुमार, और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मैं तुम्हारे लिए हमेशा प्रार्थना करूंगी और मेरी आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राजकुमार ने आखिरी बार उसे देखा, लेकिन सुमित्रा की यादों में वह हमेशा खो रहते। सुमित्रा अपना घर छोड़कर एक अज्ञात स्थान पर चली गई, बिना किसी को बताए। सुमित्रा के चले जाने से राजकुमार टूट गए। उन्होंने कई बार सैनिक भेजे, किंतु सुमित्रा कहीं नहीं मिली। राजकुमार ने शाही कर्तव्यों में अपनी पूरी तरह से लगन लगा दी। उनका दिल सुमित्रा के प्रेम में बसा था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दी। राजमहल में सभी ने देखा
कि राजकुमार पहले की तुलना में अधिक गंभीर हो गए थे। उनका ध्यान केवल राज्य की भलाई में था और उन्होंने राज्य के विकास के लिए कई नए निर्णय लिए। वे प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने में पूरी तरह से जुट गए थे। लेकिन उनके मन में सुमित्रा की यादें हमेशा उनके साथ थीं। रात को सोते वक्त, दिन में कार्य करते वक्त वे सुमित्रा के साथ बिताए गए हर पल को याद करते थे। राजमहल के महलों में उनका दिल खाली था, क्योंकि उनका दिल सुमित्रा के पास था और वह हमेशा उनकी यादों में जीवित थी। वर्षों बाद जब राजकुमार वृद्ध हो गए तो उन्होंने विजयगढ़ में प्रेम मंदिर बनवाया। यह मंदिर उस अमर प्रेम की निशानी बना